स्टार्ट हुआ था जब से बीजेपी पार्ट में आई थी. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मेरी सिक्स सेंस मुझे ये कह रही है कि अगर ये आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी जो है वो पॉलिटिशियन बना रहे हैं और कह रहे हैं इम्प्लीमेंट कह रहे हैं फौज को अपनी के करो. जब आप कह रहे हैं कि अगर तुमने फैसला कर भी लिया स्ट्रैटेजी फौज को बनाने दो, इज दैट व्हाट यू सेइंग? सादा अंदाज में. हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब ने चूँकि ये स्ट्रैटेजी भी अपने पास रख ली है, उन्होंने ऑपरेशनल कंट्रोल भी मोर लेस अपने पास रख लिया. जिस तरह की हम देख रहे हैं उनकी मूव, आई एम श्योर उनकी मिलिट्री कमांड इस तरह की मूव नहीं बनाएगी. वेल आई होप कि इसी तरह की बनाए, लेकिन इतने इरेशनल इलॉजिकल वो नहीं हो सकते कि वो जिस तरह की वो मूव्स कर रहे हैं. आई मीन उसकी कोई एक्चुअली मंतिक कोई आती नहीं सामने, और इसीलिए आप देख रहे हैं. अहमद हसन साहब, आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बखूबी समझते हैं. यू स्पेशलाइज इन जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इस तरह के मामलात पे. मुझे ये बताइएगा कि एज ऑफ राइट नाउ हम देख रहे हैं कि भारत के बाद आपके सऊदी वजीर खारजा जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, एंड ऑफ कोर्स आई एम श्योर इन अ बिड टू डी-एस्केलेट. क्या होते देख रहे हैं आपको? हम ये बात कर रहे थे कि अमेरिका तो टोटली has stepped aside और एक ही जो है कंट्री थी कि जो उस तरह का असर रसूख रख सकती थी जो नहीं करना चाह रही. So what do you think right now? Is India free to do as it wants? Is Pakistan free to do as it wants? There is no diplomatic जिसे वेटेज कहते हैं in today's time जो माजी में होती थी. देखिए, इसमें सबसे पहले थैंक यू सो मच. इसमें सबसे पहले हमें जो इंटरनेशनल ऑर्डर इस वक्त दुनिया में इम्प्लीमेंटेड है उसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना होगा. जो न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस्टेब्लिश था वो ख़त्म हो चुका है और एक न्यू रियलिस्टिक वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें हार्ड पावर बहुत ज़्यादा मैटर करती है. और ये जो अमेरिका वाली बात आपने की, जो अमेरिका के पावर स्ट्रक्चर को और स्पेशली डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को समझते हैं, दे नो कि अमेरिका की डिप्लोमेसी किस तरीके से काम करती है. और यहाँ पे जो पहलगाम वाला वाकया हुआ उसके बाद आपने देखा इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप और फिर उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग बयानात आए थे जो इंक्लाइंड थे टुवर्ड्स इंडिया. और फिर उसके बाद जेडी वेंस जो है वाइस प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से भी बयान आता है. और तब से लेकर अब तक अमेरिका प्रैक्टिकली कोशिश करता रहा है कि मामले को कोट अनकोट डी-एस्केलेट करवाए या पाकिस्तान को किसी तरीके से कन्विंस करे कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे. जो इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को ब्रीच करते हुए पाकिस्तान के शहरों के ऊपर हमले किए उसमें. लेकिन कल जो स्टेटमेंट आई है अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की, जो एज ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर, जो इंटरनेशनल जो फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन ऑफिसर्स और स्टेट हेड्स की स्टेटमेंट्स को समझते और कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं रिसर्च की बेस के ऊपर, तो उसको एनालाइज करें तो वाज़े तौर पर ये नज़र आता है कि इंडिया की इंसिस्ट करने के ऊपर जब पाकिस्तान को कहा गया अमेरिका की तरफ से कि आपने एस्केलेट नहीं करना या आपने रिटेलिएट नहीं करना, पाकिस्तान की तरफ से जब रिजॉल्व शो हुआ कि नहीं हमारा ये राइट है, हमारी नेशन इसको जेलसली गार्ड करेगी, वी प्रिजर्व द राइट टू आंसर इंडिया. जिस तरीके से उसने हमारे शहरों पे हमला किया हम उसका टिट फॉर टैट जरूर करेंगे. हम ये स्ट्रेटेजिक ऑफेंस को इस्तेमाल लाजमी करेंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए. तो फिर उसके बाद एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया गया कि हम इस वॉर के अंदर न्यूट्रल हैं. अचानक से क्यों न्यूट्रल हो गया? अचानक से क्यों ट्रंप की पॉलिसी याद आ गई कि हम बाहर किसी और कता कलामी माफ. आई अपोलोजाइज अहमद फॉर इंटरप्शन. आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें, बड़ी खबर देते चलें. ये टेलीग्राफ की तरफ से खबर आई है कि भारत ने वॉरशिप्स में का फैसला कर लिया है. स्टार्टेड सेंडिंग वॉरशिप्स टुवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर मोर क्लैशेस. New Delhi has deployed a fleet targeting Karachi port which handles 60% of the country's trade. भारत ने warships equipped with supersonic cruise missiles जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ रवाना कर दिए हैं. After days of cross-border clashes between the two nuclear-armed states, ये टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहे हैं, आपको लाइव खबर दे रहे हैं. टेलीग्राफ की तरफ से ये खबर दी जा रही है कि भारत ने warships भेजना शुरू कर दी हैं. The strike group includes an aircraft carrier, destroyers, frigates and anti-submarine ships and roughly 300 से 400 miles जो है वो ये अभी मौजूद हैं from the पाकिस्तानी coast. एक दफ़ा फिर आपको बता दें, ये जो स्ट्राइक ग्रुप भारत की जानिब से भेजा गया है टू टारगेट कराची पोर्ट, इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, एंटी सबमरीन शिप्स हैं, एंड इट इज़ रफली 300 to 400 माइल्स फ्रॉम द पाकिस्तानी कोस्ट. ये टेलीग्राफ की खबर आपसे शेयर कर रहे हैं. सम ऑफ द वेसल्स आर कैरिंग द पार्टली रशियन डेवलप्ड ब्रामो मिसाइल्स जो 300 kg वॉरहेड्स कैरी करती हैं. रशियन ब्रामो मिसाइल्स को कोट किया जा रहा है. and this is capable of traveling at speeds up to
मैक 3 टू स्ट्राइक टारगेट्स अप टू 500 माइल्स अवे. भारत की तरफ से एक मुकम्मल ऑफेंसिव जो तैयार हो रहा है टू अटैक कराची पोर्ट, उसके हवाले से टेलीग्राफ ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है. द टेलीग्राफ रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया हैज सेंट वॉरशिप्स टुवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर मॉक क्लैशेस. न्यू दिल्ली डिप्लॉयज फ्लीट टारगेटिंग कराची पोर्ट व्हिच हैंडल्स 60% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड. एयर वाइस मार्शल अलवी साहब, फरमाई दीजिएगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे. हमारे कराची पोर्ट को ये टारगेट करना चाह रहे हैं एंड देन दे गिविंग डिटेल्स. मैंने अभी वक्फे से पहले भी शेयर की, मैं करती हूँ, बट आई वुड लाइक योर कमेंट्स ऑन दैट सर. आई थिंक ये टेलीग्राफ की न्यूज़ जो है, अगर आप नेवी से पूछें तो उनको इनके 1-1 किलोमीटर मूव का पता होता है. सो इट्स नो सरप्राइज फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री. So we already will have the intelligence कि इनका fleet move कर रहा है. और ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले स्ट्राइक ग्रुप सर, ये स्ट्राइक ग्रुप में कह रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन शिप्स हैं जो 300 से 400 माइल हमारे कोस्ट से हैं अभी. दिस इज़ वेरी टिपिकल. और याद रखें कि मतलब ये कभी भी 400 मील से अंदर नहीं आएंगे. ठीक है. इसलिए इनको पता है कि फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज इनको हिट कर देंगे. और दिस इज जस्ट वॉर पोस्चरिंग. दिस इज जस्ट वॉर पोस्टिंग. और मैं बताता हूँ क्यों कर रहे हैं. देखें, मैंने आपसे ज़रा पहले ये कहा था कि इंडिया कॉन्स्टेंटली इर्रेशनल स्टेप्स ले रहा है जिसकी कोई मंतक, लॉजिक फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं बनती. इट्स पार्ट ऑफ दैट. अब ये क्यों कर रहे हैं? ये सो एंग्जाइटी में कर रहे हैं. दे आर टेलिंग पाकिस्तान के आपने अब स्ट्राइक नहीं करनी हमारे ऊपर, बिकॉज अदरवाइज वी विल यूज़ ऑल मीन्स. बट ये उनकी खाम ख्याली है कि वो ये वाले मैयर्स करके ड्रोन्स और अब इस कैरियर ग्रुप को मूव करके जो पाकिस्तान की रिस्पॉन्स है उसको डिटर कर सकते हैं. आपने बड़ी इंफॉर्मेशन सही बताई है कि 400 उससे आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये उससे आगे नहीं आएंगे, बिकॉज ये बहुत डरते हैं. 400 माइल से आगे नहीं आएंगे. नो, ओके, दैट्स फाइन. सो टेलीग्राफ इज रिपोर्टिंग दैट. डॉक्टर कमर चीमा साहब समर के पास भी आएंगे. समर, मुझे बताइएगा, आई एम नॉट गोना आस्क यू टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन दिस राइट नाउ, बट द फैक्ट रिमेंस कि फॉग इतनी थिक हो गई है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और एक ब्लेम जो है वो ट्रेड बार बार एक दूसरे के ऊपर किया जा रहा है. एक्यूजिशंस जो हैं उनका तबादला किया जा रहा है. ईच कंट्री इज एक्यूजिंग द अदर ऑफ फ्रेश अटैक्स. और फिर वॉर पोस्टिंग हो रही है जैसे एयर वाइस मार्शल साहब हमें बता रहे हैं. सो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, डू यू थिंक कि बेटर सेंस विल प्रिवेल कहीं ना कहीं, जैसे अभी मोहित यूसुफ हमें बता रहे थे कि एफर्ट्स डिप्लोमेटिक तब सक्सेसफुल होंगे हमारी नज़र से जब भारत कंसीड करेगा कि हमने गलत किया, इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन भी गलत थी और ये विदाउट एविडेंस अटैक भी गलत था. मगर ये होता तो दिख ही नहीं रहा ना समर. समर, ओके, समर अब्बास को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. इन द मीन टाइम वी डू हैव दिस इंफॉर्मेशन जिधर टेलीग्राफ का कह रहा है कि कुछ भारतीय वेसल्स जो हैं रशियन डेवलपमेंट ब्रामो मिसाइल कैरी करते हुए पाकिस्तान के पोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं. देर ऑलरेडी 300 to 400 माइल्स नियर आर पोर्ट. मगर एयर वाइस मार्शल साहब का ये दावा है कि 400 माइल तक आके ये रुक जाएंगी. दिस इज वेरी नॉर्मल बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट दे नो दे विल बी अटैक्ड by Pakistan. They will be stopped of course. मगर ये जो रशियन ब्रामोस हैं, ये कहा जा रहा है they are carrying 300 kg warheads and these warheads are capable at traveling at speeds up to Mach 3 to strike targets up to 500 miles away.